मेरे प्यारे भारतीय भाइयों और बहनों, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया एक बार रुककर मेरी विनती सुने। मेरा यह छोटा सा चैनल जो भारत की पवित्र मिठकों, धर्म और सनातन संस्कृति को समर्पित है, अब अस्तित्व के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे आर्षियों की भविष्यवाणियां, हमारे ग्रंथों की अमर वाणी और हमारे ईश्वर की कथाएं आगे बढ़ती रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपके एक छोटे से समर्थन से इस चिंगारी को फिर से लौ बनाया जा सकता है। प्राचीन भविष्यवाणियां जो कल की अवतार के आगमन की घोषणा करती हैं। भाग 1 विष्णु पुराण से आरंभ। जब अधर्म का अंधकार सारे ब्रह्मांड में छा जाएगा, जब धर्म की लौ अंतिम बार टिमटिमाएगी, तब एक दिव्य अश्वारोही योद्धा प्रकट होगा। यही है कल की श्रीहरि विष्णु का अंतिम अवतार। विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 26 कहता है, कलौच प्रभविष्यन्ति शूद्र प्रायाः जना नृणाम धर्म नष्टे सति कलौ हरिर्देवो युगक्षये नन। जब कलयुग में धर्म लुप्त हो जाएगा, तब अधिकांश लोग शूद्र प्राय स्वभाव के होंगे और उस समय श्री हरिदेव स्वयं युग के अंत में प्रकट होंगे। श्री विष्णु पुराण का यह वर्णन संकेत करता है कि कलयुग की चरम अवस्था में जब मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को खो देगा, तब साक्षात भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होंगे। आगे लिखा है, कलकिर्नाम भविष्यन्ति विष्णु यशः सुतः शुभे विष्णुर गृह जातः शंभल ग्राम मंडले। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर शंभल नामक पवित्र ग्राम में कल्कि नामक पुत्र का जन्म होगा। शंभल एक रहस्यमयी नगर जो कहीं उत्तर भारत या हिमालय की गोद में छिपा है, वह कल्कि का जन्म स्थान होगा। श्री विष्णु पुराण में कल्कि का वर्णन कुछ इस प्रकार भी आता है, शस्त्र प्रहारणो दंडी पंचास्त्र परिग्रह अश्वमारूढ़ा खड्गपाणिः धर्म संस्थापनाय च। वे अस्त्र शस्त्रधारी होंगे, हाथ में तलवार होगी और एक दिव्य अश्व देवदत्त पर सवार होकर वे अधर्म का नाश करेंगे। यह कोई साधारण योद्धा नहीं होगा, यह वह योद्धा होगा जिसके साथ समय स्वयं चलना बंद कर देगा। उनकी गति के साथ ही युगों का पहिया घूमेगा। भाग 2 भागवत पुराण की दृष्टि से श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 2 में कल की अवतार की भविष्यवाणी अत्यंत प्रभावशाली रूप में की गई है। शंभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मन भवने विष्णु यश कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल ग्राम के प्रमुख महात्मा ब्राह्मण विष्णु यश के घर श्री हरि कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। यहां फिर वही संकेत है, स्थान वही, पिता वही और अवतार वही। ग्रंथ अलग है पर सत्य एक है। आगे वर्णन आता है, अश्वम समारूह्य देवदत्तम ह्यस्त्र गहस याते सुरान हंता कल्कि सर्व पापानि मोचयेत। वे देवदत्त नामक दिव्य घोड़े पर सवार होकर अपने शस्त्रों के साथ अधर्मियों का वध करेंगे और संसार को पापों से मुक्त करेंगे। ध्यान दीजिए, यह युद्ध केवल भौतिक नहीं होगा, यह आत्मा और चेतना का युद्ध होगा, सत्य और असत्य के बीच। उसी अध्याय में आगे कहा गया, ततः कृत युगम नाम धर्मम सर्वात्मनाम पुनः स्थापिष्यति कल्किः श्री भगवान सत्य सागर न। तब सत्य सागर श्री भगवान कल की धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत होगी। कल की केवल विनाश के अवतार नहीं है, वे पुनरुत्थान के वाहक भी हैं। वे नवयुग के द्वारपाल होंगे। भाग 3 अग्निपुराण और अन्य ग्रंथों से साक्ष्य। अग्निपुराण अध्याय 16 में भी कल की अवतार का वर्णन है। शंभले नगरे जातम विष्णु यशसः सुतम देवदत्तम समारूह्य खड्गम च धारयिष्यति। जो शंभल नगर में विष्णु यशस के पुत्र के रूप में जन्म लेकर कल की देवदत्त पर आरूढ़ होकर खड्ग धारण करेंगे। यहाँ खड्ग यानी तलवार का उल्लेख फिर मिलता है, एक दिव्य शस्त्र जो केवल शरीर नहीं, अधर्म की जड़ को काटेगा। इसी प्रकार लिंग पुराण उत्तर भाग अध्याय 40 कहता है, कलियुगे चतुर्थेस्मिन् संपूर्ण संप्रवर्तते प्रादुर्भावम करिष्यामि धर्म संस्थापनाय च। जब कलयुग का चौथा चरण पूर्ण होगा, तब मैं स्वयं धर्म की पुनर्स्थापना हेतु प्रकट होऊंगा। यह स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि जब अधर्म चरम पर होगा, तब ईश्वर को अवतरित होना ही होगा। क्या हम उस समय के निकट हैं?
क्या हम वह समय देख रहे हैं जब सत्य और धर्म की आवाज दबाई जा रही है? क्या आज का समाज उन लक्षणों को दिखा रहा है जो ग्रंथों में कलयुग के अंतिम समय के रूप में बताए गए हैं? जब स्त्री और पुरुष अपनी मर्यादा खो दें, जब गुरु और शिष्य का संबंध केवल व्यापार बन जाए, जब गायों की रक्षा न हो, जब संतों का अपमान हो, जब सच्चाई को अंधविश्वास कहा जाए और अधर्म को प्रगति समझा जाए, तब समझिए कल्कि की घोड़े की टापें दूर नहीं है। धन्यवाद मेरे प्रिय साथियों। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस दिव्य कथा के अगले भाग में, जहां कल्कि अवतार का रहस्य और भी गहराता है। अब हम जानेंगे कि महाभारत, भविष्य पुराण और पद्म पुराण जैसे महाग्रंथों में कल्कि के आगमन को किस प्रकार वर्णित किया गया है। भाग 4, महाभारत में कल्कि की छाया। महाभारत, जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की गाथा है, उसमें भी कल्कि की भविष्यवाणी मिलती है, विशेषकर वन पर्व में। वन पर्व अध्याय 192। दशमः कल्कि नामास्यम दिव्यम दारुणमायुद्धम कलोक्षये महायोगी भगवांश्च महायशा नीटस। दसवां अवतार कल्कि नाम से प्रकट होगा, जिनके हाथों में दिव्य और भयानक आयुध होंगे। वे महायोगी, तेजस्वी और महान होंगे और कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। ये वर्णन केवल एक योद्धा का नहीं, एक दिव्य योगी का है, जो सांसारिक नहीं, ब्रह्मांडीय उद्देश्य से अवतरित होगा। भाग 5, भविष्य पुराण का रहस्योद्घाटन। भविष्य पुराण, जो अपने नाम के अनुरूप भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है, कल्कि को लेकर अत्यंत स्पष्ट और गूढ़ संकेत देता है। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व खंड 4। कलयुगे चतुर्थेस्मिन् संप्राप्ते म्लेच्छवृत्तिभिः शंभले ग्राम मुख्यस्य विष्णु यशसः सुतः इसी कुंठरेत सुट संदेटियुल नारिन देवदत्त नामा रूप संपन्नमेव कल्किर्नाम भविष्यन्ति जगताम तारको हरि शुद्धस। इस पद में न केवल कल्कि के जन्म की बात है, बल्कि यह भी बताया गया है कि वे देवदत्त नामक दिव्य घोड़े पर सवार होंगे और उनका कार्य जगत का उद्धार करना होगा। आगे कहा गया है, दुष्ट राजन शासनम क्षत्रिय वधकम तथा करिष्यन्ति स धर्मात्मा कल्किर्नाम जनार्दनः द सोलसी उन्जेटिस सी शो बिडीसी। कल्कि नामक जनार्दन भगवान दुष्ट राजाओं का वध करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। यहाँ दुष्ट राजन केवल राजा नहीं, सत्ता और लोभ के प्रतीक है, जो धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं। भाग 6, पद्म पुराण में कल्कि की लीला। पद्म पुराण, जो संपूर्ण सृष्टि की कथा को विस्तार से प्रस्तुत करता है, कल्कि के विषय में अद्भुत विवरण प्रस्तुत करता है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 22। शंभले नगरे ब्राह्मणो विष्णु यशः समाहितः तस्यापत्यम महातेजा कल्कि प्रादुर्भविष्यति पुनः वही नाम विष्णु यश, शंभल और अवतार का संकेत। यह सतत दोहराव केवल पौराणिक कल्पना नहीं है, यह एक चेतावनी है। कोई दिव्य सत्य है जो हर ग्रंथ में बार बार प्रकट हो रहा है। पद्म पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है, सखड्गम समादाय जगतः पातकम हरित म्लेच्छान क्षत्रिय वृत्त्यम च धर्मम स्थापयिता पुनः। यहां भी कल्कि को एक शस्त्रधारी के रूप में दिखाया गया है, जो पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भाग 7, योगियों की दृष्टि और आत्मिक संकेत। यह केवल ग्रंथ नहीं है, भारत के महायोगी, तपस्वी और सिद्ध पुरुष भी अपने ध्यान, समाधि और अंतर्दृष्टि में कल्कि के आगमन के संकेत देख चुके हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक दिव्य शक्ति भारत में पुनः जन्म लेने वाली है, जो समाज को फिर से पुनर्जीवित करेगी। श्री अरविंद ने सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात की, जो कल्कि के दिव्य स्वरूप से जोड़ी जा सकती है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों ने भी कई बार दिव्य अवतरण के संकेत अनुभव किए। क्या यह मात्र संयोग है? भाग 8, आज के संकेत। क्या हम तैयार हैं? अब प्रश्न यह है, क्या यह सब केवल कहानी है या ये चेतावनी है? आज मनुष्य धर्म से दूर हो चुका है। समाज में विकृति और नैतिक पतन चरम पर है। लोभ, क्रोध और कामना ने आत्मा को ग्रस लिया है। संतों की वाणी उपहास का विषय बन चुकी है।
क्या यही वह घड़ी है जिसका वर्णन ग्रंथों में था? जब धर्म शेष रहेगा केवल वस्त्रों में और पवित्रता रहेगी केवल मुख की बातों में, तब आकाश से देवदत्त की टापें सुनाई देंगी और वह घोड़ा लेकर आएगा उसे जो सब कुछ बदल देगा। धन्यवाद मेरे धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों। अब हम पहुंचते हैं इस कथा के अंतिम भाग में, जहां कल की अवतार की युद्ध नीति, उनके घोड़े देवदत्त का रहस्य और अंततः उनके स्वर्गारोहण की दिव्य लीला का वर्णन किया गया है। भाग 9, कल्कि की युद्ध नीति, अधर्म के विरुद्ध अंतिम संग्राम। कल की अवतार कोई साधारण युद्ध नहीं करेंगे। यह केवल तलवारों का संघर्ष नहीं होगा, ये चेतना की लड़ाई होगी। सत्य बनाम असत्य, धर्म बनाम अधर्म और आत्मा बनाम अहंकार। भविष्य पुराण में आता है, कल्कि खड्गधर वीर क्षत्रिय ध्वंसकारक, धर्म संस्थापक पुण्य सत्यवयुक्तो भविष्यति। कल्कि खड्गधारी वीर होंगे जो अधर्मी क्षत्रियों का वध कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनका खड्ग कोई साधारण अस्त्र नहीं होगा, यह खड्ग ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त होगा। यह तलवार अधर्म को केवल समाप्त नहीं करेगी, बल्कि अज्ञान का अंधकार भी भेदेगी। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, अद्भुतम तेजसा युक्तम स्वर्णमाल्य विभूषितम देवदत्तम महाघोरम अश्वम आरुह्य योद्धा भवेत। एक अद्भुत तेज से युक्त स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर वह योद्धा अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेगा। भाग 10, देवदत्त, समय को वश में करने वाला घोड़ा। देवदत्त कोई सामान्य अश्व नहीं है, वह स्वयं काल का वाहन है। यत्र यत्र चलती अश्वस्तत्र तिष्ठति काल। देवदत्तो न केवलम वाहनम परंतु स्वयं युगों का संकेतक। देवदत्त की गति से समय ठहर जाता है और जब वह ध्वनि करता है तो पाप कांप उठते हैं। उसे ब्रह्मा ने स्वयं सौंपा था विष्णु को कलयुग के अंत में धर्म के रक्षक को देने हेतु। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि देवदत्त स्वयं अश्वरूपी देवता हैं जो हर युगांत पर प्रकट होते हैं। भाग 11, अंतिम युद्ध, पृथ्वी का पुनर्जन्म। जब कल के अधर्मी शासकों, भ्रष्ट ब्राह्मणों, म्लेच्छ प्रवृत्तियों और लोभ से अंधी सभ्यताओं का विनाश कर देंगे, तब पृथ्वी एक बार फिर शुद्ध होगी। भागवत पुराण कहता है, कल्किर्यदा हत्वा म्लेच्छान धर्मम स्थापिता पुनः सतत तपसा युक्त हरिलोकम गमिष्यति जब कल की म्लेच्छों को नष्ट कर देंगे और धर्म की स्थापना कर देंगे, तब वे तप द्वारा श्री हरि के लोक को प्राप्त होंगे। यहाँ एम्लेच्छ शब्द केवल जातियों का बोध नहीं कराता, बल्कि मानसिक पतन, आध्यात्मिक अज्ञान और नीच विचारों का प्रतीक है। भाग 12, कल्कि का गमन, धर्म की लौ छोड़ जाना। कल्कि अपना कार्य पूर्ण कर स्वर्गारोहण करेंगे। वे यही नहीं रहेंगे, बल्कि धर्म की लौ जलाकर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ ग्रंथों में यह भी आता है कि कल्कि अगले सृष्टि चक्र की नींव रखेंगे और सत्य युग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। विष्णु पुराण, कल के सत्य युगे धर्मम स्थापित्वा प्रयाति ही यत्र धर्मो भविष्यन्ति तत्र स्याद विष्णुपुत्र कहा। जब कल की सत्य युग की स्थापना कर देंगे, तब वे उस लोक की ओर प्रस्थान करेंगे जहां धर्म का वास होता है। उनका गमन केवल देह से नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाई से होगा। भाग 13, क्या आप तैयार हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कल की कब आएंगे, बल्कि यह है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने भीतर का अधर्म पहचाना है? क्या हम धर्म, करुणा, सत्य और संयम की ओर लौटे हैं? क्या हम जीवन को केवल भोग नहीं, साधना बना पाए हैं? कल की कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। वे केवल बाहर नहीं आएंगे, वे तभी आएंगे जब आपके भीतर की पवित्रता उन्हें आमंत्रित करेगी। भाग 14, समापन, भक्तों के लिए संदेश। मेरे प्यारे साथियों, यह कथा कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक यात्रा है। अगर आपको यह भावनात्मक, पौराणिक और आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी भी सार्थक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे धर्म यात्रा में साथ जुड़ें। आपका साथ ही मेरी प्रेरणा है। जय श्री विष्णु, जय कल की अवतार, जय सनातन धर्म।